औरंगजेब को महान बादशाह घोषित करने के लिए तर्क दिया जाता है कि उसने हिंदुस्तान पर 49 साल तक राज किया। उसके दौर में मुगल साम्राज्य का विस्तार 40 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में हुआ, जहां 15 करोड़ से ज्यादा आबादी हुआ करती थी। यह भी आधा सच है। पूरा सच यह है कि अपनी बर्बरता के दम पर मुगल साम्राज्य का विस्तार करने वाले औरंगजेब को कभी किसी ने दिल से अपना बादशाह नहीं माना। ऐसे ही स्वाभिमानी राजाओं की कहानी देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, चुनौती, द रीगल राइवलरी। साल 1635, ओरछा, बुंदेलखंड। ओरछा बुंदेला राजपूत राजा जुझार सिंह की रियासत, जिसने मुगलिया सल्तनत को खुलेआम चुनौती दी, जिसे कुचलने के लिए शाहजहां ने 17 साल के औरंगजेब को ओरछा भेजा। औरंगजेब और बुंदेला राजाओं के बीच दुश्मनी की शुरुआत यहीं से हुई, जो औरंगजेब की मौत के बाद भी जारी रही। साल 1661, महोबा, बुंदेलखंड। बुंदेला राजवंश के ही राजा चंपत राय ने भी औरंगजेब की सल्तनत को खुली चुनौती दे रखी थी। मुगलों के साथ जंग में मारे जाने से पहले उन्होंने अपने 12 साल के बेटे को यह जिम्मेदारी सौंपी कि जुल्म की सल्तनत के आगे झुकना मत। साल 1671, टीकमगढ़, बुंदेलखंड। वीर छत्रसाल, वो बुंदेला राजा जिसने 22 साल की उम्र में सिर्फ 5 घुड़सवारों और 25 तलवारबाजों के दम पर औरंगजेब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रभावित छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध छेड़ा। छत्रसाल ने मराठा सेनापति पेशवा बाजीराव की मदद से औरंगजेब की आखिरी सांस तक नाक में दम किए रखा। मुगल बादशाहों में सबसे लंबा 49 साल का कार्यकाल औरंगजेब का ही था। उसकी सल्तनत असम से कच्छ और लाहौर से दक्कन तक लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं था कि सारी रियासतों ने उसके सामने समर्पण कर दिया था। मध्य भारत में बुंदेला और पश्चिम में मराठा औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह की तलवार उठाए हुए थे, तो राजपुताना में दुर्गादास राठौर लगातार औरंगजेब को ललकारते रहे। साल 1669, मथुरा। औरंगजेब के जजिया टैक्स और फिर मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर तोड़ने के फरमान से जाट समुदाय के आक्रोश की आग भड़क उठी। जमींदार गोकुल सिंह की अगुवाई में 20,000 जाट विद्रोहियों ने मुगल फौज को हराकर तिलपत पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब ने गोकुल सिंह की बेरहमी से हत्या करवा दी, जिसके बाद अगले 17 साल तक गोकुल सिंह के बेटे राजा राम जाट मुगलों से आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते रहे। साल 1672, नारनौल, वर्तमान हरियाणा। औरंगजेब की कट्टरपंथी और जालिम सत्ता को रियासतों ने नहीं बल्कि धर्म गुरुओं ने भी खुली चुनौती दी। उन्हीं में से एक थे सतनामी संप्रदाय के बाबा बीर भान, जिन्होंने नारनौल में मुगल फौज पर धावा बोला और दिल्ली की ओर कूच कर गए। औरंगजेब ने ज्यादातर विद्रोहियों को अपनी विशाल सेना के दम पर कुचल दिया, लेकिन इन्हीं विद्रोहियों ने उसे सत्ता सुख भी नहीं भोगने दिया। उसे 24 घंटे यही डर सताता रहा कि जिस तख्त को उसने इतना खून बहाकर हासिल किया है, वो छिन तो नहीं जाएगा।